अस्सलाम वालेकुम। जैन बाय लैब में खुश आमदीद। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं आज हाज़िर हुआ हूँ क्यूसी फायर जो यूएमटी का क्वालकॉम वाला सेटअप है उसमें एक नई वीडियो लेकर, जिसमें हम देखेंगे Xiaomi स्पेशल टूल। तो आइए देखते हैं। मैंने यह जो यूएमटी का क्यूसी फायर सेटअप है 8.3 इसको ओपन किया है और इसमें मैंने सेलेक्ट किया है Xiaomi स्पेशल। तो आइए देखते हैं इस सेटअप में जो Xiaomi के लिए MI के जो फ़ोन हैं, जो Redmi के फ़ोन हैं, Xiaomi, MI या Redmi, ये तकरीबन एक ही जनरेशन है। तो इसमें किसी मोबाइल पर MI लिखा होता है, किसी पर Redmi और किसी पर Xiaomi। और बाज़ दफ़ा Redmi और Xiaomi या MI तीनों चीज़ें एक ही मोबाइल पर आपको मिल जाती हैं। तो ये जो सेटअप है ये उन मोबाइलों के लिए है। तो आइए यहाँ पर देखते हैं। बूट ऑप्शन जो है वो ऑटोमेटिक है, ऑटो, आपको मैनुअल सेलेक्ट करना नहीं पड़ेगा। इसके अलावा यहाँ से हम स्टार्ट कर लेते हैं Xiaomi स्पेशल से। तो पहले नंबर है रिबूट EDL1, रिबूट EDL2। जब EDL मोड पर मोबाइल हो तो उसको रिबूट करना है। यहाँ पर रीसेट MI अकाउंट न्यू, MI के जो नए फ़ोन हैं उनका जब मोबाइल को रीसेट कर देते हैं, MI अकाउंट लगा हो तो मोबाइल लॉक हो जाता है। तो जो MI के मोबाइल हैं उनको रीसेट MI अकाउंट करने के लिए जो नए फ़ोन है इस बटन का इस्तेमाल करेंगे, जबकि जो MI के ओल्ड फ़ोन हैं, पुराने फ़ोन हैं, MI का अकाउंट रीसेट करने के लिए ओल्ड पर क्लिक करेंगे, यानी कि उसके लिए ये बटन हम इस्तेमाल करेंगे। और इससे नीचे डिसेबल लॉक्स, ये एक ऑप्शन है कि ट्राई किया जा सकता है। तो कुछ मोबाइल जो हैं वो सपोर्टेड होते हैं, कुछ नहीं होते। मैंने कई दफ़ा ट्राई किया है। उसके अलावा एंटी रीलॉक, बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि मोबाइल को आप सेटअप से अनलॉक कर देते हैं, लेकिन जब दोबारा मोबाइल वाईफाई से कनेक्ट होता है तो दोबारा लॉक हो जाता है। तो यहाँ पर यह एंटी रीलॉक है। अगर आप इस फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे तो आपका मोबाइल अनलॉक करने के बाद दोबारा लॉक नहीं होगा। और यहाँ पर फैक्ट्री रीसेट है। मोबाइल को आपने कनेक्ट किया हो तो आप मोबाइल को फैक्ट्री रीसेट कर सकते हैं। ये जो इनेबल डायग्नोस्टिक मोड, ADB में आपने मोबाइल को कनेक्ट करना है, फिर आप DIAG मोड जो है, डायग्नोस्टिक मोड जो है, उसको आप इनेबल कर सकेंगे। और यहाँ पर ये साइड लोड मेथड है, यहाँ से आप FRP रीसेट कर सकते हैं। ये गो का बटन बना हुआ है। और दूसरा रीसेट MI अकाउंट। तो आपने जो भी चीज़ सेलेक्ट करनी है उसके बाद आपने गो पर क्लिक करना है, तो ये ऑप्शन जो है ये काम करेगा। यहाँ पर ये जो पहला सेक्शन है, इस पहले सेक्शन में आप MI के मोबाइल को अनलॉक कर सकते हैं। दूसरी जो ये यहाँ पर ऑप्शन है, इसमें IMEI नंबर को रिपेयर करने का या जो IMEI का डेटा होता है उसको रीसेट करने के लिए चंद ऑप्शन हैं, जिसमें आपको यहाँ से मॉडल भी सिलेक्ट करना पड़ सकता है। अगर वाईफाई का और नेटवर्क का मसला हो तो आपने मॉडल सेलेक्ट करना है और फिक्स पर क्लिक करना है। अगर सॉफ्टवेयर का इशू हुआ तो ये मसला जो है ये क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर ये वाइप EFS है। यहाँ पर EDL मोड, आप अगर आपका मोबाइल EDL मोड पर हो तो भी आप जो EFS फाइल है उसको वाइप कर सकते हैं। और अगर फास्ट बूट मोड पर आपका मोबाइल हो तब भी आप कर सकते हैं। और ये जो SL मोड है, स्टैंड अलोन, इस पर भी आप वाइप कर सकते हैं EFS फाइल को, EFS डेटा को। और यहाँ पर आप IMEI रिपेयर RS से प्रोटेक्टेड, तो जिन मोबाइलों में RS से प्रोटेक्टेड है उनका आप IMEI यहाँ से रिपेयर कर सकते हैं। ऐसा होता है कि जो लेटेस्ट फ़ोन है वो फुली सपोर्टेड नहीं होते हैं, लेकिन जो मोबाइल रनिंग के हैं वो मोबाइल सपोर्टेड होते हैं। तो नए मोबाइल के लिए आपको अपडेट का वेट करना पड़ता है। अगर कोई ऐसा फ़ोन है कि सेटअप में जो चीज़ें, जो ऑपरेशन दिए गए हैं और वो काम नहीं कर रहे, तो आपको नई अपडेट का इंतज़ार करना पड़ता है। नई अपडेट में जो मोबाइल मार्केट में नया आता है वो ऐड कर दिया जाता है। और यहाँ से आप मोबाइल का बूट लोडर अनलॉक कर सकते हैं। मोबाइल आपका फास्ट बूट मोड पर होना चाहिए, तो आप मोबाइल का
बूट लोडर जो है वो अनलॉक कर सकते हैं। जिन मोबाइलों के बूट लोडर लॉक होते हैं वो मोबाइल जब आप कंप्यूटर से कनेक्ट करते हैं तो एरर देते हैं। तो जब आप बूट लोडर को अनलॉक कर लेंगे तो फिर एरर नहीं आएगा। और अगर यहाँ पर आप देखें कि फास्ट बूट मोड में अगर कोई मोबाइल अनलॉक ना हो रहा हो तो आप ईडीएल मोड पर जाकर उस मोबाइल को पेच करें तो वो मोबाइल जो है वो अनलॉक हो जाएगा। दोबारा से आपने फास्ट बूट मोड पर जाकर उसको अनलॉक करना है पेच करने के बाद, तो मोबाइल जो है वो अनलॉक हो जाएगा। यहाँ पर ये अनलॉक का बटन है, लेकिन अगर यहाँ पर ये काम ना करे तो ये मॉडल लिखे हुए हैं यहाँ पर, ये मॉडल जो हैं उनका ये पेच जो है ये सपोर्टेड है। तो आप मॉडल सेलेक्ट करें और पेच करें, फिर दोबारा से अनलॉक करें तो अनलॉक हो जाएगा। अब इस सेटअप पर मैंने इससे आगे प्रैक्टिकल वीडियो बनानी है। आज की वीडियो में इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।